मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हमने कहा पहले हमने क्लास में क्या सीखा, मैथमेटिक फंक्शन सीखे, यहाँ पर एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इंटीजर, अरेबिक, एबीएस, ये सारी चीजें सीखी। देन हमने टेक्स्ट सीखा, टेक्स्ट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड करना सीखा, राइट, मतलब मल्टीपल्स नेम को ऐड करना सीखा, कॉन्कैट करना सीखा, टेक्स्ट ज्वाइन सीखे, अपर केस में कन्वर्ट करना सीखा, लोअर केस में कन्वर्ट करना सीखा। देन थर्ड पॉइंट पे हमने क्या सीखा, डेट के फॉर्मेट सीखे हमने, कि अगर मुझे आज की डेट या फिर किसी की भी डेट प्रिंट करानी होगी तो हमें क्या करना। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई डेट नहीं प्रिंट कर, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो आज की डेट क्या लिखी है, ये है, राइट, 110 लिखा है आज की डेट, देन 10th मंथ, देन 2025, आज की डेट बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइनेंशियल फंक्शन सीखा, जहां पर एवरेज, सॉरी, पीएमटी सीखा, रेट सीखा, पीवी सीखा, एफवी सीखा, ऐसे हमारे पास कुछ और फंक्शन एसएलएन सीखा। फिर हमने लॉजिकल फंक्शन सीखे, जहां पर हम अपनी कुछ, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कुछ प्रिंट कराना है, कंडीशन फॉल्स होती है तब भी कुछ प्रिंट कराना सीखा हमने। इसके बाद मैंने क्या सीखा, जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ जाए, तब हमने ये डेटा सीखा इस तरह से। अब हम बात करते हैं लुकअप का ही एक एडवांस वर्जन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स और मैच बोलते हैं, राइट, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स और मैच बोलते हैं। आज हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स और मैच जितना हमारे लुकअप इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही हमारा इंडेक्स और मैच भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडेक्स और मैच भी एक तरह से सिमिलर होते हैं एज अ लुकअप के, ठीक है। इंटरव्यू में अगर लुकअप आपसे पूछता है तो इंडेक्स और मैच भी पूछेगा, राइट। फिर हमने क्या कहा, इंडेक्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ना शुरू किया, हमने कहा इंडेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, इंडेक्स पढ़ते हैं। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कहता है कि जब भी कोई आप किसी भी टेबल के अंदर कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ का मतलब हमने कहा यहाँ पर इनपुट, हमने क्या कहा, सपोज दैट मैंने यहां पर क्या कहा, इनपुट दिया, मैंने यहां पर इनपुट दिया और हमारा रिजल्ट क्या रहा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमने कहा इक्वल टू इंडेक्स लिखा, तो ये क्या कहता है, रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल, और रेफरेंस ऑफ द सेल, or at the intersection of the particular row and column, intersection of the particular row and column, उस रो और कॉलम मतलब सेल, एंड गिव अ रेंज, उस, अगर आप एक रेंज देते हैं उसके, उसमें जो रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन पे मीट करेगा मतलब कोई वैल्यू मीट करेगी, तो उस वैल्यू को ये क्या करके देता है, उस वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स के साथ साथ हमारा और क्या क्या हो सकता है, ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बेसिकली ये क्या कर देता है हमारा, बताइए क्या कर देता हमारा, कोई बताएगा। हमने यहाँ पर ये कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है, इंडेक्स हमें वो करके देगा, ठीक है। हमने कहा ओके, ये कहता है पहला वाला फंक्शन एरे, एरे, एरे का मतलब हमने कहा सिर्फ नाम नाम लेते हैं, राइट, एक ही टेबल, हमने कहा ओके। रो नंबर, मैं कहता हूं जो यहां लिखूंगा उसका रो नंबर मुझे बताओ, ब्रैकेट क्लोज, राइट, सारा आ गया, सारा तो मुझे चाहिए नहीं। मैंने कहा फर्स्ट रो में किसकी वैल्यू लिखी है, हमने कहा हम्म, हमने कहा सेकंड रो में किसकी वैल्यू लिखी है, हमने कहा थर्ड सेल में किसकी वैल्यू लिखी है, हमने कहा सेवन सेल में किसकी वैल्यू लिखी है, सेवन सेल में एम की वैल्यू, हमने कहा 17 सेल में किसकी वैल्यू लिखी है, तो क्या दे देगा, रेफरेंस एरर दे देगा, क्या दे देगा, रेफरेंस एरर दे देगा, ठीक है। तो मतलब कि हम यहां पर एक इनपुट दे रहे हैं, रो नंबर डाल रहे हैं, और हमें उस रो नंबर में कैसी वैल्यू लिखी है, उस सेल में कैसी वैल्यू लिखी है, उसको रिटर्न करके दे रहा है। क्या कर रहा है, उसको रिटर्न करके हमें ये दे रहा है, राइट। अगर मुझे ऐसे ही पूरी वैल्यू प्रिंट करानी पड़ जाए कि आईडी, नेम, मार्क्स, सिटी, ये सारी चीजें प्रिंट करानी पड़ जाए, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम कहते हैं इंडेक्स एरे। एरे हमारा क्या हो गया,
दिस इज कंप्लीट एरे, राइट, कॉमा रो नंबर, हमने कहा यहां से जो नंबर वैल्यू डालूंगा वो मेरी रो नंबर होगी। कॉलम नंबर, अब ऑप्शनल था तो हमने कहा कॉलम नंबर हम क्या डालेंगे, 3 से डालेंगे, तो कॉलम नंबर हमारा क्या आएगा, मार्क्स आ जाएंगे ना, 34, 3 वाले के कितने मार्क्स थे, 34। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो फंक्शन आप पढ़ो ऐसे देखो, क्या है ये, क्या ये लुकअप की तरह दिख रहा है, और वी लुकअप की तरह, इंडेक्स नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर, राइट, एरे, लुकअप एरे, देखो लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिजल्ट एरे, एंड कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर ट्रू और फॉल्स, यही तो होता था। ठीक, अब देखिए नीचे वाला क्या है, क्या समझ में आ गया, एरिया ऑफ द नंबर क्या कहलाता है, ठीक है, एरिया ऑफ द नंबर मतलब हमने अब ये लिया, हमने कहा 1, क्या कह रहा है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन, ओके ठीक है, ठीक है, ये रहा देखो, तो ये हमारा कुछ नहीं होता है, जो हमारा वही पहले का था वही हमारा है 34, हमने फिर बोला 2, सेकंड पे कितना नंबर है, मार्क्स, क्या हमें समझ में आया, इंडेक्स, क्या समझ में आया, ओके। फिर हमारे दिमाग में ये आया, इंडेक्स तो हमने कर लिया, इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, अब आप बताएंगे क्या रिटर्न करता है, उस सेल के अंदर, उस रो के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है वो हमें रिटर्न करके देता है, राइट। अब हम बात करते हैं मैच की, मैच की, अब हमने कहा मैच क्या होता है, बताइए मैच क्या करता है, कौन से सेल में रखा हुआ है, राइट, कौन से सेल में रखा हुआ है, उसका रो वैल्यू क्या है, उसकी रो वैल्यू क्या है, तो हमने क्या कहा, यहां पर मैं इनपुट डालूंगा और यहां मेरा आउटपुट आएगा, रिजल्ट, बेसिकली रिजल्ट इक्वल टू, तो मैंने क्या लिखा, मैच, MATCH, ओके, इक्वल टू से हमारा कुछ होता है MATCH, मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, तो हम क्या डालेंगे कि जो मैं यहां लिखूंगा वही मेरा लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे, हमने कहा नेम बताइए, कॉमा एग्जैक्ट मैच, अपने को क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, राइट, ओके किया, कुछ नहीं है, हमने कहा विवेक बताइए, कौन से सेल में लिखा है विवेक, 4th रो में लिखा है, हमने कहा अजय बताइए, कौन सा सेल में लिखा है, 6th सेल में, 1 2 3 4 5 6, हमने कहा रौनक बताइए, कौन से सेल में है, रौनक तो है ही नहीं ना, तो क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, तो क्या यह समझ में आया आपको, बताइए क्या ये समझ में आया, हम्म, ओके ठीक है, ठीक है, तो इंडेक्स और मैच हमें समझ में आ गया, राइट, इंडेक्स और मैच समझ में आ गया, क्या मैथ में कोई दूसरा भी फॉर्मूला है हमारे पास, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, तो क्या इंडेक्स और मैच समझ में आया। अब हमने कहा, हमने क्या क्या, मुझे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन सीखना है, क्या सीखना है, इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन सीखना है, तो सबसे ज्यादा यूज भी इंडेक्स और मैच ही होता है, सबसे ज्यादा इंडेक्स और मैच ही यूज होता है। तो आप ये बताइए, जब इंडेक्स और मैच के एक साथ रखेंगे तो हमारा कौन सा रो रिटर्न करता है, कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पर अमित दे देता हूं, तो ये हमारा रो रिटर्न करेगा, और रो डालेंगे तो हमारा ये आएगा, राइट। तो हमने कहा क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे और बोलेंगे कि इंडेक्स क्या है, ठीक है, हमने कहा ये इनपुट हो गया मेरा, ये एरे हो गया मेरा, ये एरे हो गया ना, मैं रो नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, रो नंबर किससे निकलता है मेरा, मैथ से निकलता है, रो नंबर मेरा मैथ से निकलेगा, लुकअप वैल्यू, तो हमने कहा इस जगह पे जो मैं लिखूंगा वो मेरा लुकअप वैल्यू आएगा, और कहेगा लुकअप एरे, तो हमने कहा नेम के थ्रू मैं सिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और मैं क्या बोलूंगा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नंबर डजंट मैटर, ऑप्शनल, ओके। हमने कहा
कि क्या करो, अमित का बताओ। क्यों नहीं आया? अरे रो नंबर, मैथ्स पे गए हम। लुकअप वैल्यू तो मेरी ये हो गई, लुकअप एरे। ओके ओके ओके, मुझे मैंने ही गलत लिखा था। बेसिकली मुझे यहाँ पर पुणे लिखना था, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया था। पुणे से कौन बिलोंग कर रहा है? अमित बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारा क्या फाइंड आउट, लुकअप अरे हमारा फाइंड आउट करके देता है। तो लुकअप अरे तो हमारा ये हो गया ना, और ये क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, और इसके थ्रू हमें रो मिलेगा, रो के थ्रू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो अगर इस चीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इस चीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, ये रहा ये, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। अभी मैं क्या लिखता हूँ, हमने कहा अमित, तो क्या है, क्या अमित कहाँ से बिलोंग कर रहा है? पुणे से। हमने कहा सुमित कहाँ से बिलोंग कर रहा है? दिल्ली से। हमने फिर क्या कहा, विवेक कहाँ से बिलोंग कर रहा है? विवेक नोएडा से। तो ऐसे क्या हमारा वैल्यू आ गई, आ गई। तो इस तरह से हम इंडेक्स और मैच भी देखते हैं। तो ये मतलब न्यूमेरिकल के लिए भी ये उसके सबके लिए यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट जैसे कि कैसे न्यूमेरिकल के लिए, हमने कहा यहाँ पर क्या डेटा लिखा, मैंने ये डेटा लिखा, ठीक है। तो हमें रिटर्न किस में आ रहा है, रिटर्न इसी में आ रहा है, तो रिटर्न हम निकालेंगे। ओके, रिटर्न नहीं निकालेंगे हम, इनपुट किस में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इनपुट। तो इसकी जगह हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए, यहाँ पर ए। डन, कुछ नहीं, हमने निकाल लिया भाई। हमने कहा वन वाली आईडी कहाँ से बिलोंग कर रही है? पुणे से। फोर वाली, अरे कहाँ गया, हमने कहा फोर्थ वाली आईडी कहाँ से बिलोंग कर रही है? नोएडा से। हमने कहा फिफ्थ वाली आईडी कहाँ से बिलोंग कर रही है? फिफ्थ वाला रो नंबर दिल्ली, तो दिल्ली से हो रहा है, देखो। हमने कहा सेवेंथ वाला, जब है ही नहीं तो एरर दे दिया इसने। तो ये आगे और पीछे से भी कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंडेक्स और मैच यूज करते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हो आप। इंडेक्स लुकअप का एडवांस वर्जन हम क्या कहते हैं? इंडेक्स का एडवांस, सॉरी, लुकअप का एडवांस वर्जन हमारा इंडेक्स और मैच कहलाता है, ठीक है। इंडेक्स और मैच कहलाता है। तो हमारा इतना ही इंडेक्स और मैच था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने आप को और अपग्रेड करते हैं एक्सेल के अंदर, अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं एक्सेल के अंदर। हमने नया टॉपिक लिया, ठीक, इसको बोलता हूं मैं टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। ओके, यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, मैं हेडिंग नहीं डालता, पहले फॉन्ट मैच करा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं फॉन्ट इसलिए मैच करा रहा हूँ ताकि मुझे कहीं पे लो, कहीं पे कहीं डाउन, ये सब देखने को ना मिले, ठीक है। नहीं हुआ फॉन्ट मैच, क्या करता हूँ, क्लिप बोर्ड करता हूँ, टेक्स्ट कॉलम पे जाता हूँ, ये कंट्रोल हो गई। टेक्स्ट टू कॉलम, ये रहा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाली, हमने कहा आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा सिटी कॉमा सैलरी। अब ये सारी वैल्यू क्या है, एक ही सेल में रखी। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ, राइट। और हमने फिर यहाँ पर वैल्यू भी रख ली मैंने, वन अमित, एज क्या है 23, सिटी क्या है नोएडा, सैलरी क्या है 1234। डन। टू राहुल 30, दिल्ली
3 अतुल 26 पुणे एंड 4th विवेक 22 एंड नोएडा एंड मैंने ये सैलरी है। देन इस तरह से मैंने कहा यार ये तो एक ही टेबल के अंदर वैल्यू आ रही है ना, मतलब मल्टीपल डेटा इनको वो अलग अलग मैं कैसे करूँ। तो हमने कहा यहाँ पर जब मैंने देखा तो क्या हुआ कि आईडी भी उसे एक ही सेल के अंदर है, नेम भी एक ही सेल के, तो मुझे अलग अलग कॉलम में काम करना पड़े, अलग अलग कॉलम में काम करना पड़े। तो हमने कहा ठीक है चलो इनको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से कंट्रोल टी करूंगा। तो यहाँ पर क्या, क्रिएट टेबल, कंट्रोल ए से टेबल में क्रिएट करते, तो हमने कहा टेबल में क्रिएट करते। तो ये क्या हुआ, एक टेबल में देखो बन गई अच्छी सी, क्या किया मैंने, एक टेबल में मैंने बना दिया, राइट। फिर मेरे दिमाग में आया कि टेबल नहीं करते अभी, अभी टेबल में इनको अलग अलग कॉलम में करना, नहीं कर सकते हैं, टेबल में भी कर सकते हैं, डोंट वरी। हमने कहा अब कंट्रोल ये बोलेंगे। अब हम डेटा टैब पे जाते हैं। डेटा टैब में यहाँ पर एक फंक्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम करना, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। फिर कहता है डिलिमिटेड, हमने कहा ठीक है अलग अलग करना। तो देखा हमने, फिर ऑब्जर्व किया कि हमारे हर एक डेटा के अंदर दूसरा वर्ड शुरू होने से पहले बीच में कॉलम है ना, तो हमने कहा कॉमा। यहां पर देखा डेटा प्रीव्यू क्या रहा, आईडी एक कॉलम में आ रही है, नेम एक कॉलम में रही है, ठीक, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। क्या हुआ, इस डेटा को डिलीट कर लेता हूं मैं, या फिर एक काम कर लो, ये है कंट्रोल, इसको कंट्रोल ए करो, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ, नेक्स्ट करो, कॉमा पे करो, नेक्स्ट करो और फिनिश करो, हो गया। क्या किसी को कोई डाउट, क्या कोई डाउट यहाँ तक, क्या हम टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो इस ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट टू, हाँ क्या कर सकते हैं इसको हम, टेक्स्ट टू कॉलम, इस फंक्शंस को क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट डेटा रखा, एक हमारा क्या है, एक टेक्स्ट डेटा रखा है, हमें उसको क्या कर देना है, कॉलम्स में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देना है, कॉलम्स में उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर रहे हैं हम, दैट्स इट, ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम है, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब हमने कहा टेक्स्ट टू कॉलम तो हमने कर लिया, ओके कहाँ गया, डेटा टाइप, टेक्स्ट टू कॉलम कर लिया। हमारा दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब आपके पास चाहे जितना बड़ा डेटा है आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके चलो ठीक है, वो बाद में बता देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है कि हमने यहाँ पर एक नाम लिखा, ये कॉपी कर लेता हूं मैं। कॉपी करने से पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट का ये ले लेते हैं, कंट्रोल रिप्लेस कर लेते हैं, अरे सीट 1 कहाँ, फिर यहाँ पर सीट 2 है, तो सीट 1 तो कहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, डेटा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। इस फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से फॉर्मेट करता हूँ। हमने कहा ये मेरा वैल्यू है, राइट, कॉपी किया, यहाँ पे आया मैं एंड पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, ठीक है। आईडी, हमने आईडी में डाला 1, नेम में क्या होता है, किसी का नाम होता है, एज में किसी पर्सन की एज होती है,
सिटी में जो हमारी वैलिड सिटी होंगी उन्हीं होंगी। सपोज दैट हमारे पास, मेरे पास एक स्कूल का डेटा है या फिर एक कंपनी का डेटा है, ठीक है, और यहाँ मैं कंपनी का डिपार्टमेंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? डिपार्टमेंट। और मेरे पास सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट है, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग एंड फिनेंस। 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हमने कहा मेरा डिपार्टमेंट कौन सा, यहाँ पर आईटी है। सैलरी क्या है? 1 2 3 4 है, ऐसे कुछ सैलरी मैंने बोल दिया। फिर हमने कहा ध्यान रखना मेरे पास 4 ही डिपार्टमेंट है, आईटी, सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये 4 डिपार्टमेंट है, राइट। आईडी 2, नेम सुमित, एज 24, डिपार्टमेंट एचआर, सैलरी ये, ओके। तीसरा हमने कहा अतुल, ठीक है, सेल्स। आईडी, एक सेकंड, गलत लिख दिया। क्या किया मैंने? गलत लिख दिया, राइट। तो ये गलत लिख भी गया और कोई एरर भी नहीं आया कि भाई हमारे पास एचआर तो डिपार्टमेंट भी नहीं था ना। ये भी चलो मैंने मान भी लिया एचआर डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट अब क्या बोल दिया मैंने, इस नाम से तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है ना, इस नाम से मेरा क्या है, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि मैं एक डेटा वैलिड कर रहा हूं। जैसे आप कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, एक आपके पास क्या आता है, वैलिड फॉर्म आता है जहां पर आप वही वैल्यू इंटर कर सकते हैं। कोई दूसरी वैल्यू इंटर करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। तो मैं इस तरह से ये बनाना चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही इंटर हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम को आईडी में इंसर्ट कर दिया। नेम, इस नाम का कोई तो नाम नहीं हो सकता है, और ना ये डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। डिपार्टमेंट का नाम ऐसे सोचते हैं हम, सपोज ये डिपार्टमेंट, नेम किसी का नाम टीचिंग हो सकता है? नहीं, ये तो डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, लेकिन हमारे पास टीचिंग नाम का डिपार्टमेंट भी तो नहीं था, टीचिंग नाम का डिपार्टमेंट भी तो नहीं था हमारे पास। एज, क्या किसी की एज इतनी हो सकती है? ठीक है, -1, ये क्या है, डिपार्टमेंट तो है नहीं, ये तो आईडी हो सकती है, लेकिन क्या किसी की आईडी -1 हो सकती है? नहीं हो सकती है। सैलरी क्या 24, ये सपोज रुपीज में है हमारे पास सैलरी, क्या ये ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने डेटा ही गलत एंटर कर दिया और कोई एरर भी नहीं आया। तो इस चीज को रोकने के लिए हम एक, हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, मतलब वैलिडेट करना अपने डेटा को अंदर। अब जब आप डेटा एंट्री में जाते हैं तो बस यही काम होता है आपका, ठीक है, फंक्शंस को बनाना, डिप्लॉय करना, दैट्स इट। कैसे करेंगे हम? हमने कहा चलो इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटाता नहीं हूँ, कट करके रख लेता हूँ, काम आएगा मेरे को। डन। हमने कहा आईडी, मैंने यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट किया, बस 10 तक का सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 10 तक का सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? डेटा टैब पे जाऊंगा। यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम हमने अभी देखा था ना, इसके राइट हैंड में जाओ सबसे नीचे वाले में, तो इसको ओपन करो। क्या लिखा है? डेटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर कह रहा है अलाउ एनी वैल्यू। अभी तक क्या रख रहा था मैं? कुछ भी लिख रहा था। मैं कह रहा हूँ एनी वैल्यू नहीं अलाउ करनी है, मैं कहता हूँ होल नंबर, क्योंकि किसी की आईडी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती है। तो हमने कहा बिटवीन, हमने कहा 1 से ऊपर ही होगी, ऊपर ही होगी। तो हमने कहा कितने तक का? 10 तक का। बस हमारे पास 10 एम्प्लॉय रखने हैं मेरे को बस, ठीक है। मैंने क्या किया? ओके किया। मैंने क्या किया? ओके किया। हमने कहा 1 चल गया, 11 क्या आया? एक एरर आया। क्या एक आया? एक एरर आया। तो ये, और क्यों एरर आया? क्योंकि हमने अलाउ क्या किया था? सिर्फ 10 तक का ही वैल्यू, राइट। ओके, तो हमने कहा रिट्राई मारते हैं। हमने कहा माइनस में एक 1 रख के देखते हैं, ये भी नहीं रहा, क्योंकि 1 से नीचे भी नहीं जा सकता था और 11 से 10 से ऊपर भी नहीं जा सकता था। ओके, हमने कहा चलो खाली छोड़ देते हैं। ओके,
क्या करेंगे हम 4 5 2 7 9, राइट। 10 तक रखा था तो यहाँ तो कुछ भी आ जाएगा, राइट, यहाँ तो हमारा कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, बस 10 तक का मैं वैलिड कर रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे हमें नहीं जाना है। इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं 10 तक ही रखूंगा सारी चीजें। डन। ओके, हमने नेम पे लगाया। अच्छा यहाँ पर देखो ब्लैंक, क्या कभी हम आईडी ब्लैंक छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। तो जब हम इसको लगा रहे होते हैं डेटा टाइप के अंदर, जब हम इसको लगा रहे होते हैं तो यहाँ पर देखो ब्लैंक पे चेक होता है, इस पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब ये जो हो गया था वो हो जाता है, ठीक है। हमने कहा 1, हमने कहा छोड़ देते हैं, चलो ऐसा कैसे छोड़ दिया, ये तो नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमें, ये छूटा क्यों है मेरा, यहाँ पर तो अप्लाई होना चाहिए। एक बार फिर से चेक करता हूँ मैं। इग्नोर ब्लैंक किया ना, इग्नोर ब्लैंक किया है। ये तो अदर सेल्स पे हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है, इग्नोर ब्लैंक अगर मैं हटा देता हूँ कि ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है, ओके कर देना है, तो हमने क्या कहा 10 3, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है ये, बट होना चाहिए हमारा। ब्लैंक वैल्यू हमारे कहाँ गए कर्सर, ब्लैंक वैल्यू भी हमारा नहीं होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया फिलहाल। फिर हम गए नेम वाले सेक्शन पे, क्या गए, नेम वाले सेक्शन। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या है, सिर्फ किसी का ही नाम ही आए, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाता हूँ, ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, एनी वैल्यू की जगह मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेक्स्ट की लेंथ आए, बस एनी वैल्यू ना आए, टेक्स्ट लेंथ आए, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट ही डेटा जाएगा, उसकी लेंथ काउंट करेगा। क्या किसी का नाम 2 लेटर से छोटा हो सकता है, 3 लेटर से, 4 लेटर से छोटा हो सकता है, 4 लेटर से छोटा नहीं हो सकता? क्या किसी का लेटर नाम 20 लेटर से ज्यादा हो सकता है? मे भी हो सकता है, लेकिन हम फिक्स कर देते हैं। हमने कहा किसी का नाम मैं 4 लेटर से छोटा नहीं लूंगा और 10 लेटर से मैं बड़ा नहीं लूंगा, राइट। हमने ओके किया, हमने कहा अमित 4 लेटर, ओके, अंश ANS, क्या आया, एक पॉपअप मैसेज आया और इसने क्या बोला, डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल। जो सेल्स के लिए डिफाइन की गई थी कैटेगरी, उन पे हमारा ये नहीं आ रहा है, राइट। हम इसको भी क्या करेंगे, लास्ट में H बोल देंगे, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर बड़ा नाम लिख देते हैं 10 से, क्या कहा इसने भी, 10 से बड़ा नाम इंसर्ट नहीं किया। तो ये हमारे इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक स्लैश, ये सारी चीजें इंसर्ट हो जाएंगी और 1 2 3 बोलते हैं हम, क्या हुआ, ठीक है, ओके क्रिएट करते हैं हम, 4 बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या हुआ, इस डेटा को इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट, ठीक है। अरे यार, कंट्रोल लेकर के हटाओ जरा, ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इसलिए हमारी ये आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज, इस पर एरिया रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम। यहाँ गए, एनी वैल्यू नहीं, होल नंबर जानी चाहिए, कहाँ जाने चाहिए, होल नंबर, है ना। डेटा बिटवीन, डेटा बिटवीन नहीं, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू, तो हमने कहा इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा ही होना चाहिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्योंकि 18 साल से नीचे कम काम कराओगे तो हमारा वो नहीं होगा, सॉरी बिटवीन होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने कहा किसी की एज मिनिमम से मिनिमम 1 होती है और मैक्सिमम आज के टाइम पे 1 10 बहुत ज्यादा है, राइट। और ओके करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा सपोज हमने -1 डाला तो क्या देगा, एक एरर देगा, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा 2 डाला तब भी हो सकती है, 1 1 1 डाला तो क्या हुआ, एरर देगा। तो ये भी हमारा एक तरह से रिस्ट्रिक्शन, डिपार्टमेंट,
मैंने कहा मेरे पास यही 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं, यही 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं, तो मैं कुछ और डिपार्टमेंट एरर एंट्री करूं तो वो एरर दे दे, मैं ये कुछ चाहता हूं। तो मैंने कहा इसको सेलेक्ट किया, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, इतना डेटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे गया, मैंने एनी वैल्यू के बजाय मैंने यहाँ पर चूज किया लिस्ट को। तो हमने कहा सोर्स क्या है, तो मैंने लिखा, पहले क्या लिखा, IT कॉमा सेल्स कॉमा, सॉरी सेल्स की जगह मैं ले लेता हूँ HR कॉमा IT HR मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड सेल्स सपोज दैट। ओके, क्वेरी किया हमने, यहाँ पर क्या लिखा ABC। क्या कोई डिपार्टमेंट ABC हो सकता है? नहीं, एरर आया। तो यहाँ पर जाओ तो देखो, ओके ट्राई मोर से जरा, यहाँ पे जाओ देखो क्या लिखा है, यहाँ पर ओपन करो इसे, क्या लिखा है, जो इसके अंदर जो है वो एंटर कर दो, यहाँ पे आओ आप, ठीक है। तो देखो रनिंग चल रहा है ना हमारा, तो हमने ये क्या कर लिया, इसके अंदर वैलिड डेटा प्रोवाइड कर, अपने आप आ जाते हैं। हाँ, अपने आप ही मैंने पहले लिख दिया और फिर आता रहा, ठीक है। ओके हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर सैलरी तो आप बिटवीन में फिर से लिख लो सैलरी को आप, राइट। लेकिन अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम यहाँ लिख रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर सपोज दैट मेरे पास 1 2 लीटर लिखा, 2 4 लीटर से नाम कम है, या फिर नाम को नहीं लिखते हैं हम, कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। हम सैलरी पे आते हैं या ID पे जाते हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ ID क्या रखी, 0 रखी, तो ये एरर दिया, और एरर मुझे ये समझ नहीं आया क्या कह रहा है एरर। तो हमने कहा क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, इस डेटा को इतना पकड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा होल नंबर ही, और मुझे यहाँ इनपुट मैसेज में पहले डाल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ओनली इंटर इंट वैल्यू, डन। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 to 10, दैट्स इट। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या लिख के आ रहा है, एक मैसेज पॉपअप होके आ रहा है कि आप यहाँ पर 1 से 10 तक ही इंटर करें, और ये डेटा रहा है, ठीक है। बट हमारा तो क्या हुआ, 11 इंटर करे, तब भी एरर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना मेरे को, एरर से तो हटा ही नहीं ना। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए हमारा एक दूसरा कॉलम था, देखो मैंने उस पर मैं गया नहीं, पहले हमने इनपुट मैसेज देखा, ठीक है, इनपुट मैसेज मैंने देखा, राइट। फिर मैं एरर पे आया कि अगर एरर स्टॉप को दिखाएगा तो मैं बोलूंगा यू इंटर रॉन्ग वैल्यू नॉट मैच्ड, नॉट मैच्ड, दैट्स इट। ओके, मैं यहाँ पे गया, क्लियर में लिखा, क्या लिख के आ रहा है, यू इंटर रॉन्ग वैल्यू नॉट मैच्ड। तो ये हमारा क्या होता है, पॉपअप मैसेज में हम अपनी टाइप से एरर भी डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरर को भी डाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया इतना यहाँ तक, आज आया कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम इंडेक्स मैथ्स डेटा वैलिडेशन, इतना आया। ओके, फिर हम एक कॉलम और तैयार करते हैं, इस पे क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, ठीक है। मैंने कहा इस पे फोरकास्टिंग करने के लिए मैंने इसको कॉल किया, वहाँ पे गए हम, फॉर्मेट पेंटर पे गए हम, फोरकास्टिंग पे गए हम, कंट्रोल एस लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं फोरकास्टिंग, ज्यादा तो नहीं हो रहा, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता क्या है, आप लोग बताएंगे थोड़ा सा कुछ? यस, पॉसिबिलिटीज बताना हमारा फोरकास्ट कहलाता है। सपोज हमने डेट लिया, आज लास्ट महीने की डेट ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर मैंने डेट लिया और यहाँ पर वैल्यू ली, मैंने डेट लिया, क्या डेट लिया,
01, 09, 09, या 15 तारीख से ले लेते हैं, 16 तारीख से, ठीक है। 16 तारीख से मैंने 9 और 2025 तक की डेट ली, ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा, 30 तक निकाल लिया, 30 तक निकाल लिया। तो जब मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ तो देखो 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटा दो, 1 1 हटा दो। मैंने इन 15 दिन में, या फिर मैं ऊपर से हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 5 दिन का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। कितना ले लेता हूँ, 5 दिन का। तो 25 से 09 2025 से मैंने 5 दिन का डेटा लिया, तो ये 30 तक गया, ठीक है। और मैंने 5 दिन में जो रुपए लिए थे, एक दिन 120 रुपए, एक दिन 135, फिर एक दिन 115, फिर एक दिन 111, फिर एक दिन 140, फिर एक दिन 160, और आज की भी डेट चलो ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आज की डेट ले लेते हैं। फिर मैंने क्या कहा, 126, ठीक है। मैंने लास्ट महीने इतना, और आज तक मैंने इतना कमाया भी, ठीक है। इतना मैंने कमाया। मेरे दिमाग में आया कि आज से आज से मैं आने वाले 5 तारीख तक कितना कमाऊंगा, आने वाले 5 तारीख तक, 10 तारीख तक, जितना भी मुझे आइडिया होना चाहिए, राइट। कितना कमाऊंगा, मेरा फोरकास्ट कितना बनेगा। तो देखिए हमारे पास डेटा ही टैग पे टेक्स्ट टू कॉलम हो गया। ये डेटा मॉडलिंग होती है, ये हम प्रोजेक्ट के टाइम बताएंगे। वर्टिक एनालिसिस भी बताऊंगा, बट आज के बाद। यहाँ पर देखिए फोरकास्ट सीट लिखा है। जैसे हम मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वहां पर एक एनालिसिस आता है कि हाँ इतना प्रेडिक्टेड है, ये जाएगा। तो प्रेडिक्शन बेसिकली बताना हमारा फोरकास्ट कहलाता है, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए सिलेक्ट करते हैं। हमने कहा सिलेक्ट किया ये डेटा, इस डेटा को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, फोरकास्ट पे क्लिक किया। फोरकास्ट पे क्लिक करते ही ये क्या कह दिया, यहाँ पर फोरकास्ट इंड किस तारीख को, और 3 तारीख को। हमने कहा 5 तारीख को इंड करो मेरा फोरकास्ट। तो यहाँ पर देखो एक लाइन अप जा रही, एक लाइन डाउन जा रही, एक लाइन इससे जा रही। 120 से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ पे गए थे हम, 135 पे। फिर कहाँ आए थे, 110 पे। फिर कहाँ आए हैं, 120 से स्टार्ट किया, 135 पे गया, 115 पे आया, 111 पे आया। 111 से मैंने फिर से जंप मारी, कहाँ पर, 160 पे, 140 पे ये रहा। फिर 160 और फिर 125। अगर मैं ऐसे ही जंप करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, नहीं तो एवरेज हमारा ये रहेगा, और लोअर करेंगे तो ये, ठीक है। अब देखिए क्या समझ में आ गया, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है हमारा। ऑप्शन का मतलब होता है फोरकास्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, आज की तारीख से। हम अपने डेटा को लेके कितना कॉन्फिडेंस है, 95%। हमने कहा मैं अपने डेटा को लेके 99.99 कॉन्फिडेंस हूँ। तो देखो डेटा अप भी जा सकता है और डाउन भी उतना ही हो सकता है, बट एवरेज निकालेंगे तो हमारा ऐसे कुछ चलेगा। 100 लिखूंगा तो नहीं होगा, 100 नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं यू मस्ट देन राइट लेस देन और इक्वल टू 99.99, ठीक है। हाँ, जीरो लिख सकते हैं हम। 0%, मतलब 0% का मतलब हो गया जैसा चल रहा है उसी हिसाब से एवरेज में चलेगा। जैसा चल रहा हमारा उसी तरह से एवरेज में ये चलेगा, ठीक है। ओके, इसको बैक कर रहा हूं मैं। अरे अच्छा, सीट 4 है ये, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया, फोरकास्ट पे सिलेक्ट क्लिक करते हैं हम, डेटा टाइप के अंदर जाके फोरकास्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये रहा देखो, ठीक है। 3 दिन का है, 3 दिन की जगह हम कहता हूँ 5 तारीख का दे दो मेरा, तो 5 तारीख का दे दिया। ऑप्शन पे गए हम हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम जब इसको और ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर देखो डेट स्टार्ट कहाँ से हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, डेटा ऑटोमेटिकली है, सेट मैन्युअली, ये सारी चीजें। एवरेज, एवरेज डुप्लीकेट्स यूजिंग, तो हमने कहा एवरेज अकाउंट या मिनिमम मैक्सिमम सम, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। समझ में आया। और जैसे ही इस पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं हम क्रिएट करने के लिए, तो हमारे पे एक नए सीट पे क्रिएट कर देता है ये वैल्यू को। कहाँ है, फोरकास्ट रिजल्ट। तो ये देखो हमारे पास क्या किया इसने, एक डेटा को बना के दे दिया है। ये रहा देखो, ठीक है।
इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, इसको और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ। अरे, ठीक है, थोड़ा सा लंबाई करता हूँ मैं, और छोटा वाले कर लूँ। मैंने इसलिए ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, और एक काम करता हूँ, इस जगह से पेज को और छोटा करता हूँ मैं, ताकि दिखा पाऊँ। आई विश समझ जाएंगे इतने में ही, और लिख लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पर फोरकास्ट वैल्यू डाउन साइड, लो सॉरी नॉर्मल फोरकास्ट, ठीक है, डाउन साइड फोरकास्ट और अप साइड फोरकास्ट। मतलब आज के दिन 125 है, 125 डाउन साइड में भी रहेगा, सॉरी नॉर्मल भी रहेगा, डाउन साइड भी रहेगा, और अप साइड में भी आज ही वाला रहेगा ना। लेकिन कल के साइड में डाउन साइड इतना हो, सॉरी एवरेज इतना हो सकता है, डाउन साइड इतना जा सकता है, और अपर में हमारा 125 जा सकता है। फिर परसों एवरेज हमारा 145 रहेगा, डाउन साइड हमारा 117, और अपर साइड 173। ठीक, तो इस तरह के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे बताओ, फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग कहते हैं। क्या समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा फोरकास्टिंग का टाइप होता है, जिसको हम फोरकास्ट कहना सीखते हैं, फोरकास्ट करना भी सीखते हैं, राइट।